हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, कई सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट करते हैं कि सर हम गणित को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी गणित हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर मैथ, यानी कि मैथ को सीखने के लिए मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथ आपको बहुत आसान लगने लगेगा और आपको सवालों को हल करने में मजा भी आने लगेगा, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो गलतियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और गणित में फिर आपको अपने आप ही मजा आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन सी वो टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हमारी जो पहली टिप्स है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, हमारी जो पहली टिप्स है ये है बेसिक गणित को आपको मजबूत करना है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि बेसिक गणित होती क्या है। ठीक है, तो बेसिक गणित में देखिए भैया, सबसे पहले तो देखिए जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, आपने देखा होगा कि गणित में जब भी हम कोई भी सवाल हल करते हैं, चाहे कोई भी सवाल हो, उसमें हमें क्या करना होता है, या तो हमें जोड़ करना होता है, या घटाना करना होता है, या गुणा करना होता है, या भाग करना होता है। ठीक है, इन्हीं में से हमें कुछ ना कुछ करना होता है पूरे गणित के किसी भी सवाल में। ठीक है, तो अगर हमारा जोड़, घटाना, गुणा और भाग मजबूत नहीं होगा तो फिर भैया हमें गणित आगे की समझ में आएगी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको भैया जोड़, घटाना, गुणा और भाग इनको बहुत अच्छे से सीख लेना है। आपकी कभी भी चिन्हों में या कहीं पर भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग में गलतियां नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको एक स्टेप आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में आपको एलसीएम और एचसीएफ भी आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम गणित में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कोई भी सवालों को हल करते हैं, तो वहां पर हमें एलसीएम, एचसीएफ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये भी आप सीखेंगे। इसके बाद में एलसीएम, एचसीएफ सीखेंगे और आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी पहली टिप्स के अंदर आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करना होगी। क्या क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, वर्ग और वर्गमूल, ये चीजें आपको आना चाहिए। तो आपकी जो गणित है वो उसकी नींव मजबूत होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझना है फुल डिटेल में, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप्स में। तो हमारी जो दूसरी टिप्स है, इसमें आपको सीखना है चिन्ह लगाना सीखें। ठीक है, चिन्ह लगाना। अब आपको ये बहुत ही छोटी बात लग रही होगी कि भाई चिन्ह लगाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आप कोई भी सवाल करते हैं उसमें गलती तभी होती है जब आप चिन्हों में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक प्लस की संख्या और दूसरी माइनस की संख्या। यदि हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये एक बड़ी सरदर्द वाली समस्या हो जाएगी कि भैया एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या को हम गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे कि -2 इसका हमें गुणा करना है प्लस का 2 में। ठीक है, तो भैया सीधा सीधा तो हम कर देंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन यहां पर जो माइनस दिख रहा है ना, तो यहां पर माइनस भी आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी हम अलग अलग चिन्ह को गुणा करेंगे, ठीक है, जैसे माइनस और प्लस या प्लस माइनस, जब भी हम अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी दो सेम चिन्हों को हम गुणा करेंगे, जैसे कि -2 इंटू -2, इन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे, ये क्या है? सेम चिन्ह है। तो जब भी सेम चिन्हों का हम गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, तो 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4 और प्लस आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी हम अलग अलग चिन्हों को गुणा करेंगे तो वहां पर हमेशा माइनस आएगा, और जब भी हम दो सेम चिन्हों को गुणा करेंगे तो वहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, यहां पर प्लस प्लस वाली संख्या है तो भी प्लस आएगा, यहां पर माइनस माइनस वाली संख्या तो भी प्लस आएगा। जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो वहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, सेम रूल यहां पर है। यहां पर क्या है? यहां पर हमने क्या किया है? संख्याओं को गुणा किया, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा किया है। अब यहां पर अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों को जब भी हम जोड़ेंगे तो हमेशा यहां पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। देखिए कैसे आ सकता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे कि देखिए यहां पर है प्लस का 10, ठीक है, और यहां पर है माइनस का 2।
ठीक है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहां पर देखिए प्लस की संख्या बड़ी है, तो 10 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा भैया, यहां पर बचेगा 8। काय का बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहां पर क्या आया, प्लस। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं 5 प्लस और यहां पर लिख दूं माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए भैया माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। जब माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और 10 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन बने तो वहां पर जिस भी संख्या का चिन्ह बड़ा होगा वही चिन्ह आएगा, ठीक है। जैसे प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2 प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस का तो कोई रोल है नहीं, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, माइनस और माइनस, 2 माइनस की संख्याओं को जब भी हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, माइनस है, यहां पर क्या है, माइनस है। जब भी हम 2 माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि भैया दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। एक और सिचुएशन बनती है जब हम संख्याओं को घटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक प्लस वाली संख्या है और दूसरी भी प्लस वाली संख्या, इन दोनों को हमें आपस में घटाना है, ठीक है। तो यहां पर भी प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। कैसे आएगा, देखो यहां पर प्लस की संख्या यानी प्लस का 10, ठीक है, माइनस यहां पर मान लीजिए 9 है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है ना, इस माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या यहां पर बड़ी थी तो प्लस आ गया। अगर मान लीजिए यहां पर मैं इस प्रकार से लिख दूं 9 माइनस यहां पर 10, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है, तो 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है जब संख्याएं जो है आपस में, कि भैया प्लस की संख्या बड़ी होती है तो प्लस आता है और माइनस की संख्या बड़ी होती है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। चलिए हमारी अगली टिप्स जो है समीकरण। जब भी हम कोई भी सवाल हल करते हैं गणित में तो भैया वहां पर समीकरण जरूर आते हैं। अगर आपको समीकरण नहीं आएंगे, समीकरणों को हल करना नहीं आएगा तो फिर आप आगे की गणित को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं समीकरण आपको समझा रहा हूं, 1-2 समीकरण ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देखिए पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं जो आपको गलतियां नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि हम 2x इंटू 2x करते हैं, ठीक है। जब भी हम 2x वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या होता है भैया, सबसे पहले तो संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये तो हो गया 4। अब x का गुणा x में होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की घात 2 लग जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन आती है और आपको जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे तो आपको डायरेक्टली a से गुणा करना, ठीक है। अब इसमें गलती क्या होती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि 2x इंटू 2x है तो वो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी हो गया 4, और यहां पर क्या है, x और x है तो वो यहां पर क्या कर देते हैं, सिर्फ x लगा देते हैं, क्योंकि भैया यहां पर दोनों जगह पर x है तो साथ में x लगा दिया, तो ये गलती हो जाएगी, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक और गलती होती है क्या, जैसे कि मैंने लिखा 4x प्लस 3x, तो बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पर 4 और 3 को तो जोड़ देते हैं, ये हो गया 7, और यहां पर x है तो उन्होंने कर दिया x स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर लगा दिया, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भैया, 4x और 3x कितने हो जाएंगे, 7x, यहां पर सिर्फ x आएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे कि भाई आपके दोस्त के पास में 4 पेन है, ठीक है, और आपके पास में 3 पेन है, तो आप दोनों ने पेनों को मिला दिया है तो वहां पर कितने पेन हो जाएंगे, 4 और 3 7 पेन होंगे। ऐसा थोड़ी होगा 7 पेन का स्क्वायर, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन होती है, आपको इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा। चलिए एक समीकरण को हम हल करते हैं, तो ये है हमारा 2x प्लस का 3 बराबर 5। यहां पर हमें करना क्या होता है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x की वैल्यू निकालना होती है, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारा 2x। अब देखिए जो नॉर्मल संख्या है उसको हम एक तरफ कर देते हैं और x वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x है तो हमने x वाली को यहां पर रखा, बराबर यहां पर 5 है तो ये हो गया 5। अब ये बिना x वाली संख्या है तो इसको हम उस तरफ भेज देते हैं जहां पर x नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 5 है, ये भी ऐसी संख्या है और इसके साथ भी x नहीं है तो ये भी इसी की तरह संख्या है, तो इसको भी हम उस तरफ भेज देंगे। तो ये प्लस का है, यहां पर जब भी हम बराबर के उस तरफ कोई भी संख्या भेजेंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर प्लस है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2x बराबर 5 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा,
2 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, गुणा में है, 2 और x क्या है, गुणा में है। तो जब ये गुणा में है इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये इसके भाग में आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 1। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और समीकरण हम हल करते हैं। ठीक, ये वाला समीकरण आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए मैं ही करवा देता हूं। यहां पर देखिए क्या है, 9x - 3 बराबर 5x - 2। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, x वाली संख्याओं को एक तरफ, बगैर x वाली संख्याओं को एक तरफ। ठीक, तो यहां पर भैया 9x है तो ये हमने लिखा 9x। अब यहां पर क्या है 5x, तो यहां पर क्या है प्लस का है, इसको जैसे इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर, यहां पर क्या है माइनस का 2 है तो ये हो गया माइनस का 2। अब यहां पर 3 जो है ये भी माइनस का है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, अब 9x में से 5x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4x बराबर, अब देखिए यहां पर प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह आएगा प्लस का, 3 में से 2 को घटा दो, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब ये दोनों क्या है, गुणा में है, तो x को रहने देते हैं यहां पर और यहां पर 1 है, और जो 4 यहां पर गुणा में है इस तरफ जैसे ले जाएंगे तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस तीसरे को भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा 9/2x प्लस का 3 बराबर 5। ठीक, अब देखिए x वाली संख्या को इस तरफ रहने देते हैं, बगैर x वाली को उधर भेज देते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिएगा ये हो गया हमारा 9/2x बराबर, यहां पर 5 है। अब ये 3 जो है यहां पर क्या है, प्लस का है, उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहां पर हमने लगा दिया माइनस का 3। ठीक है, उस तरफ भेज दिया, 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहां पर आगे हमारा 9/2x। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा ये 2 यहां पर काय में है, भाग में है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये काय में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बचेगा 9x बराबर, ये यहां पर भाग में है, इस तरफ जाएगा गुणा में, तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और ऊपर खिसका लेते हैं। अब देखिए 9x बराबर क्या हो गया, 4। अब 9x इसके क्या है, 9x के साथ में गुणा में है, तो ये हो गया x बराबर, ये तो हो गया 4, और ये इसके साथ में गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो गया 9/4/9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी 3 टिप्स। अगर आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भैया आप अपनी गणित में बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, और गणित में आपको हल करने में भी मजा आने लगेगा, क्योंकि आपका जो बेसिक चीजें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, तो अपने आप आपको गणित हल करने में मजा आएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो भी 3 टिप्स बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।